हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेट्स प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सीटेट के फॉर्म्स कैसे फिल करने होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे एक सीटेट फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको सीटेट का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको भी परेशानी आ रही है सीटेट का फॉर्म फिल करने में, जहाँ पर देखिए जो जिन्होंने ऑलरेडी बीएड कर ली है, जो पास्ड हैं, या जिन्होंने अभी बीएड कर रही हैं, अपीयरिंग हैं, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, तो आप सभी के डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। फिर भी अगर आपको फॉर्म फिल करने के लिए सहायता चाहिए तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सीटेट के फॉर्म भरवा सकते हैं या वहां पे जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा अगर आप किसी स्टेप में अटक जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये है ऑफिशियल वेबसाइट seated.nic.in। इस पे आपको आना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आएगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आप आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए मोबाइल से फॉर्म फॉर्म ना भरें, मैं आपको सजेस्ट करूंगी लैपटॉप से ही भरें। ठीक है, एंड क्योंकि देखिए 10-15 मिनट फॉर्म भरने में लगने हैं, तो 10 से 15 मिनट अपने निकाल ले और इसी तरीके से फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पे आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स हैं, इनको एक बार पढ़ लें। ठीक है, इन सभी फॉर्म्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं फॉर्म्स के ही पॉइंट है, देखिए आपके सीटेट के ही बारे में, तो एक बार इनको रीड कर लें। ठीक है, फॉर्म भरने में आपकी सहायता होगी इन पॉइंट से। यहाँ पे फिर टिक करना है आपको और फिर कर दे क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ठीक है, तो देखिए टोटल है आपके 4 स्टेप्स। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड, चौथा है फी पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। ठीक है, मैं एक फॉर्म यहाँ पे फिल करती हूँ, मैं अपना नाम ही डाल देती हूँ यहाँ पे, कैप्स में डालें, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, एंड फादर्स नेम जो भी है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी देखिए अपनी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। ठीक है, तो डिटेल्स अपनी फिल कर सकते हैं आप यहाँ पे, जो भी मदर्स नेम है वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप आपको फिल करना है। फिर देखिए ये तो बेसिक डिटेल्स रही। अब आइडेंटिटी टाइप आप जो भी दे रहे हैं, लेट सपोज अगर आप दे रहे हैं अपना आधार कार्ड, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल सबके पास है, तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका नंबर डाल देना है, जो भी आपके आधार का नंबर है। ठीक है, देन यहाँ पे एड्रेस आप डालेंगे, आप जहां पर भी रहते हैं। ठीक है, जहां पर भी आप रहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। देखिए ये मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, आप अपनी करेक्ट डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, लोकेलिटी ऑप्शनल है कि कोई लोकेलिटी में आप रहते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिटी डाल दें, जो आपकी सिटी है। यहाँ कंट्री में इंडिया ही जाएगा, स्टेट जो भी आपका है आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपका स्टेट आ जाएगा। ठीक है, फिर पिन कोड डाल दें अपना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन नंबर अगर आपका कोई है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। ठीक है, ऑप्शनल है क्योंकि आजकल लैंडलाइन सभी के पास नहीं होता है। फोन नंबर है तो वो डाल दें। ठीक है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ईमेल आईडी आपने डाल दी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आपका देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया ये। ठीक है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है,
ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे आप अभी रहते हैं, और यहाँ पे जो आपका परमानेंट है, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग सिटीज में रहते हैं आज के टाइम में, या रेंट पे रहते हैं, लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस गांव का है, तो यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। इन केस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पे क्या सेलेक्ट नहीं किया है, डिस्ट्रिक्ट नहीं सेलेक्ट किया है, तो आप वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं सेलेक्ट किया इसलिए टिक नहीं हुआ, अब टिक कर देंगे। तो देखिए ये आपका परमानेंट एड्रेस भी उसने ऑटोमेटिकली ऊपर वाला ही प्रेजेंट एड्रेस सेम ले लिया, ठीक है। अब एक पासवर्ड यहाँ पे आप रख सकते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें एक अपर केस का होना चाहिए, लोअर केस का भी एक होना चाहिए, मतलब बड़ी एबीसीडी छोटी एबीसीडी, ठीक है। एक नंबर भी होना चाहिए, और ऐसा कोई चिन्ह साइन भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम आपको दोबारा से लिखना है, ठीक है। ये लिख दिया। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछता है। लेट सपोज आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लिया, बहुत सारे यहाँ पे आप कोई सा भी चुन सकते हैं, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, ठीक है। बुक चुन लिया आपने, तो यहाँ पे आप कोई भी बुक का नाम लिख सकते हैं। लेट सपोज आर गुप्ता है तो वो लिख दें, ठीक है यहाँ पे। और इन चीजों को देखिए नोट करके रखें साथ साथ, ये बाद में आपके काम आएंगी, ठीक है। फिर आपको नीचे ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है ये आपको फिल करना है, ठीक है। 1 1 BC 1018, ठीक है। इसके बाद एक बार देख लें कि सही चीजें आपने सब कुछ भरा है या नहीं, फिर आगे कर दें सबमिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड में क्या बोल रहा है कि पासवर्ड हमने ठीक से फिल नहीं किया है, ठीक है। तो पासवर्ड को चेंज करेंगे नहीं इसने, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये डिटेल्स है, आपसे बोल रहा है एक बार फाइनल सबमिट कर दो। आप उससे पहले देख लो कि आपने सब कुछ ठीक से भरा है या नहीं, ठीक है। अगर ठीक से भरा है आई एग्री कर देंगे आप, ठीक है। आई एग्री करने से पहले आपको हर चीज बतानी है, मेरा नाम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपके करेक्ट हैं। फिर आप आई एग्री पे टिक करेंगे। अगर डायरेक्ट आई एग्री पे करेंगे तो अभी क्या हुआ, इसने नहीं लिया यहाँ पे टिक, आपसे बोला कि ऊपर के भी सभी पर्टिकुलर्स चेक करिए, अगर ठीक है तो हर एक पे टिक करिए, ठीक है। फिर आप करेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी, ठीक है। यस अब देखिए इसने ओटीपी भेजा है, आपके फोन नंबर पे ओटीपी भेजा और आपकी ईमेल आईडी पे, ठीक है। और दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। तो ये मेरे फोन पे जो ओटीपी आया वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ईमेल आईडी का ओटीपी मुझे डालना है, तो यहाँ पे ये ईमेल आईडी पे ओटीपी आया है, मैंने वो भी पुट कर दिया है। अब मैं इसको करूंगी फाइनल सबमिट, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस कंप्यूटर में या इस लैपटॉप में, अगर आपका पर्सनल है तो आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप नेवर पे टिक कर दे कि आप इसमें सेव नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है वो तो कंप्लीट हो गया है रजिस्ट्रेशन। अब आप अगले स्टेप पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के पे कंप्लीट करना है आपको, तो आगे चलें। एंड इसी के साथ देखिए आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आ गया होगा या आपके फोन नंबर पे कि स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और इन्फॉर्मेशन मांगेगा, नेशनैलिटी, कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो देखिए यहाँ पे है SC ST कैटेगरी है, और इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर है तो। ओबीसी NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। अगर ओबीसी क्रीमी लेयर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जनरल ही भरेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ओबीसी क्रीमी लेयर वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही आएंगे, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यस करें, अदरवाइज नो करेंगे आप। पीडब्ल्यूडी इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। ये करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। देन लैंग्वेज 1 आपको कौन सी रखनी है, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज 1 आप वो रखें जो आपने, जनरली मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने 12th तक पढ़ी है, ठीक है। जैसे मैंने इंग्लिश 12th तक पढ़ी है तो मैंने लैंग्वेज 1 सेलेक्ट कर ली, और जो लैंग्वेज आपने 10th तक पढ़ी है तो आप वो यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर आपने दोनों ही लैंग्वेज
ट्वेल्थ तक पढ़ी हैं, लेट सपोज इंग्लिश भी और हिंदी भी, तो जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि जो 30 क्वेश्चन मुझे इंग्लिश के या हिंदी के मिलेंगे उनमें से इजी मेरे लिए कौन से होंगे करने, जिसमें अच्छी पकड़ है लैंग्वेज में, जो आपको अच्छे से आती है, उसको लैंग्वेज 1 चुन सकते हैं आप। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल ज्यादा है तो आप हिंदी फर्स्ट चूज करें, ठीक है। और भी यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे, और भी भाषाएं हैं, अगर आप और किसी भाषा से बिलोंग करते हैं तो वो भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, अगर आप ऑलरेडी एज अ टीचर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक करें, ठीक है। अगर आप कुछ सी और क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक करें, ठीक है। अगर आप अभी कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो नॉन एम्प्लॉयड में टिक करें, ठीक है। कुछ इस तरीके से। इसके बाद आएगा अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या पेपर 1 के लिए जो क्लास 1 to 5 के लिए है, या पेपर 2 के लिए 6 to 8 के लिए जो है, या दोनों पेपर के लिए। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करें बोथ पेपर 1 and 2, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, एंड देन आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आपने बीएड की है तो यहाँ पे वैसे आप ऑप्शंस देख लें आपके लिए कौन सा सूट होता है। मैं बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 टिक कर रहे हैं और यहाँ पे 7 टिक कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, अगर मैथमेटिक्स एंड साइंस आपको पेपर 2 में लेना है या सोशल साइंस लेना है तो आप उस तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास आपके बीएड में कौन से सब्जेक्ट थे, ठीक है। अगर बीएड में आपके पास मैथमेटिक्स या साइंस था, या फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ऐसा कोई सब्जेक्ट था, तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करेंगे, ठीक है। वहीं पे आपके पास सोशल साइंस का सब्जेक्ट था तो आप ये चूज करेंगे। अगर आपको भी इन दोनों में से चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे अपने बीएड के दोनों सब्जेक्ट्स बताएं, मैं आपको तभी रिप्लाई कर दूंगी कि आपको मैथमेटिक्स या साइंस का ऑप्शन चूज करना है या सोशल साइंस का, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा टिक करेंगे, वो चूज करेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस, क्योंकि ये उनकी फील्ड से जाता है, ठीक है। सो क्वालिफाइंग एग्जाम, आपने अगर डिप्लोमा किया है तो फर्स्ट पे टिक करें, अगर आपका डिग्री कोर्स रहा है तो सेकंड पे टिक करें। मैंने यहाँ पे बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, जो कि मैं बीएड के बेसिस पे ऑब्वियसली इसको फिल कर रही हूँ, तो वो एक डिग्री कोर्स है, तो मैंने यहाँ पे इस पे टिक किया। लेट सपोज अगर आपने जेबीटी किया है, ईटीई किया है, ईसीसीई किया है, तो आप यहाँ पे इस पे फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप कैसा चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, वो आपको चूज करना है। अब यहाँ पे देखिए आगे है चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर। देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जो एड्रेस भरा है, क्या चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर भी वही होना चाहिए, उसी के आसपास होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेट सपोज यहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम मैं अहमदाबाद में रहती हूँ करेंटली, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है, मैं उनके साथ रहती हूँ, और लेकिन मैं जब दिसंबर जनवरी होगा तो मैं उस वक्त दिल्ली में होंगी, ठीक है। तो मैं अपना एड्रेस क्या डालूं, तो देखिए जहाँ पे एड्रेस आप अपना वो डालें जहाँ पे आपको चाहते हैं कि जब आपका सीटेट हो जाएगा उसके बाद जो सर्टिफिकेट या आपका मार्कशीट जो आपके घर पे आएगी, ठीक है, वो इसलिए एड्रेस वहां पे मांगा जा रहा है जहां पे आप इजीली ले सकें, आप खुद अवेलेबल हो, तो वहां का एड्रेस दें, ठीक है। वहां पे सिर्फ आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपकी मार्कशीट, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो भी मार्कशीट आएगी, अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी आएगा, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भी मार्कशीट नॉन क्वालिफाइड की आपके घर पे आएगी, ठीक है। तो इसलिए वहां पे एड्रेस मांगा गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर आप कोई भी चुन सकते हैं, जैसे कि मैंने एड्रेस अगर डाला होता तमिलनाडु का लेट सपोज, और मैं दिल्ली में पेपर देना चाहती हूँ या उसके आसपास, तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक है। बट मैं दिसंबर में भी दिल्ली में ही रहने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे दिल्ली का ऑप्शन चूज करूंगी, ठीक है।
दिल्ली के अंदर एक ही ऑप्शन आता है, न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए मैं एनसीआर के ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी जो दिल्ली के आसपास है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको लगे कि दूसरा एग्जाम सेंटर आपका पड़ता है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। देखिए जनरली आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको फिट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में ऑप्शन नहीं आता है तो सेकंड में आपका चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर जो है वहां पे सेंटर पड़ता है आपका। सेकंड भी अवेलेबल नहीं होता है तो लेट सपोज थर्ड में पड़ गया, ठीक है, बहुत रेयर केसेस में थर्ड चॉइस आपको देते हैं, ठीक है। वो भी आप देखिए जितनी लेट अपना फॉर्म फिल करेंगे उतना ही आपको यहाँ पे लाइक दूर आपके घर से सेंटर पड़ेगा आपका। कैसे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से दिया जाता है, मतलब जो पहले फॉर्म भरेगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो जल्दी अपना फॉर्म भरे अगर आपने नहीं भरा है तो, ठीक है। मैं एनसीआर यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, हरियाणा के अंदर गुड़गांव है, मैं वहां पे गुरुग्राम जिसको बोलते हैं उसका ऑप्शन यहाँ पे चूज करूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं अगेन हरियाणा का ऑप्शन चूज करूंगी एंड यहाँ पे मैं फरीदाबाद जो कि एनसीआर में है मैं उसको फिल करूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं अगेन उत्तर प्रदेश में नोएडा है उसका ऑप्शन टिक करूंगी। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये मैंने भर दिए जो लोकेशंस जहाँ पे, हाँ अगर मेरा फर्स्ट में सेंटर नहीं होता है तो मैं सेकंड में जा सकती हूँ, सेकंड में भी नहीं होता है तो मैं थर्ड में जाके बिल्कुल दे सकती हूँ एग्जाम, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल करें, अगर आप पास्ड हैं तो पास्ड लिखे, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग लिखे। मैं दोनों तरीके से आपको फिल करके दिखाती हूँ। पहला है पास्ड, ठीक है, अगर आपने बीएड अपनी पास कर ली है, जो डिग्री इन एजुकेशन है आपकी या डिप्लोमा भी है तो भी अगर पास कर चुके हैं तो ईयर जिस ईयर में आपने पास किया है, ठीक है। अभी देखिए 2021 के स्टूडेंट्स तक का रिजल्ट आया होगा, ठीक है। तो आप अगर आपका रिजल्ट आ गया है जब भी आपने पास किया, अगर 2021 में पास किया है तो यहाँ पे 2021 टिक करें, अभी फ्रेशली अगर आपका रिजल्ट आया है तो। अगर रिजल्ट नहीं आया लेकिन आपने सेकेंड ईयर के पेपर दे दिए हैं तो आप अपीयरिंग में जाएंगे ना कि पास्ड में, क्योंकि रिजल्ट आना अभी आपका बाकी है, ठीक है। अगर आपने 2020 में कर ली है तो 2020 सेलेक्ट करें, अगर आपने अब से 10 साल पहले की है तो 2010 सेलेक्ट करें, जब भी आपने की है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ईयर अपना सेलेक्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है, आपने देखिए एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एटसेट्रा यही किया है तो यहाँ पे इसको टिक करें एंड और ऑप्शंस है ही नहीं, ठीक है। बोर्ड देखिए आपका जो यूनिवर्सिटी रही है, ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पहले नाम लिखिए अपना कॉलेज का, जैसे कि मैंने किया था एमिटी से तो मैं यहाँ पे एमिटी सेलेक्ट करती हूँ, एमएसटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एम ब्लॉक साकेत, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अगर आपने नोएडा वाले एमईटी से किया है तो उसका भी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एमईटी जो ऑप्शन आ रहा है, अगर जैसे यहाँ पे नोएडा वाले एमबीटी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप अदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपका जैसे सीआरएसयू है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, वो आप सर्च करें नहीं मिलता है तो आप अदर पे टिक कर सकते हैं। अगर और कोई आपका कॉलेज है, लेट सपोज अगर आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेंटर्स हैं, ठीक है। लेट सपोज ये है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी है, देखिए ऐसे ही अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या टिक करना है। यहाँ पे आप अदर पे टिक कर देंगे। अगर देखिए इसमें थोड़ा बहुत आपकी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, बट केयरफुली भरने का प्रयास करें, ठीक है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी है, अगर अदर का ऑप्शन है तो जैसे सीआरएसयू है तो सीआरएसयू लिख दें, बट यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी पूरा नाम लिखें, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। फिर आप रिजल्ट मोड सेलेक्ट करें, परसेंटेज, ठीक है, कितने आपके परसेंटेज आई हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि टोटल मार्क्स 1450 है, उसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं 1249,
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फिल करेंगे। ठीक है। इंस्टीट्यूट का पिन कोड यानी कि आपका कॉलेज कहाँ पर था उसका पिन कोड आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। इंस्टीट्यूट की जगह अगर आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड नहीं पता है तो आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे कि ये जींद में है वहाँ का पिन कोड भी फिल कर सकते हैं, बट कोशिश करें अपने कॉलेज का करें। ठीक है। तो मैं अपने कॉलेज का यहाँ पे कर दिया। ठीक है। इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चेंज देखते हैं जो अपीयरिंग है स्टूडेंट्स। ठीक है। वो कैसे फिल करेंगे। अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप यहाँ पे फिल करेंगे अभी अगर आपका रिजल्ट आना है। ठीक है। 2021 में आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी तो 2021 चूज करें। अगर आपकी बीएड 2022 में मतलब अगले साल कंप्लीट होगी, ठीक है, अभी आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं या आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम अभी होने हैं, सेकेंड ईयर के अगले साल होंगे तो आप 2022 सेलेक्ट करें। ठीक है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। एंड फिर यहाँ पे अगेन सेम ऑप्शन, यहाँ पे आप वही आपका रहेगा जो भी कॉलेज या आपका यूनिवर्सिटी है उसका नाम सर्च करें। पहले कोशिश करें कॉलेज आपको मिल जाए, नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। ठीक है। फिर यहाँ पे पिन कोड डाला आपने एंड दैट्स इट। इसके बाद आप फिल करेंगे सिक्योरिटी कोड। ठीक है। फिर आप कर देंगे यहाँ पे सबमिट। ठीक है। यहाँ पे एक 1 लगाना हम भूल गए, 6 डिजिट का होता है पिन कोड। ओके। अब फिर से फिल करेंगे, ये है 0R89B7। ठीक है। इसके बाद आपने किया सबमिट। ठीक है। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पे इसने बोला हमें क्या दिक्कत आ रही है कि चेंज करो। ठीक है। अभी वो पुराने वाला ही फिल रह गया। ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ये भी आ गया। ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। ठीक है। अब ये हो गया है एंड अब हमें चेक करने हैं अपने पर्टिकुलर्स दोबारा से स्टेप 2 में। ठीक है। जैसे स्टेप 1 में बोला एक बार आप सब कुछ चेक करो, ठीक लगता है तो फिर इन पे टिक करना है। देखिए डायरेक्टली इस पे टिक नहीं करना है, पहले आप बताएंगे हाँ ये सभी पर्टिकुलर्स ठीक है, आपने वेरीफाई कर लिया इनको। ठीक है। उसके बाद आप आई एग्री पे टिक करेंगे, फिर करेंगे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। सॉरी एडिट कर दिया ये मैंने, एडिट आपको नहीं करना है, जस्ट अ सेकेंड। सबमिट करना था H6 वापस से डाल देते हैं, कोई बात नहीं अगर मिस्टेक भी हो गई है तो वापस से हम स्टेप्स पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा फिर से फिल करना पड़ेगा। ठीक है। अगेन टिक, और इसके बाद हमें करना है फाइनल सबमिट ना कि एडिट। ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है तो, जैसे आपका अगर मदर्स नेम ठीक नहीं है तो इस पर टिक मत करो, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर लो। ठीक है। और कुछ ठीक नहीं है तो उस पर टिक मत करो, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर लो। सब कुछ ठीक है तो फाइनल सबमिट कर दो। ठीक है। तो देखिए 2 स्टेप मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, अब बचा थर्ड स्टेप। ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगी अपलोड डॉक्यूमेंट्स नाउ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम साइज केबी में और मैक्सिमम साइज गिवन है 10 केबी से 200 केबी के बीच आपके फोटोग्राफ होने चाहिए और सिग्नेचर आपके 4 से 30 केबी के बीच होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चूज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए आप चूज फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और जहाँ पे भी आपकी फाइल सबमिट है वहाँ की डेस्टिनेशन चूज करके आपको अपलोड करना है। ठीक है। जैसे कि जो मेरी पिक्चर है वो डेस्कटॉप पे है तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आई और मैंने डेस्टिनेशन में चूज कर लिया। ठीक है। ये कैप्चर के नाम से मेरी पिक्चर है। यहाँ पे देखिए आप इसको छोटा कर ले बिल्कुल इस तरीके से और आपने इसको कर दिया अपलोड। ठीक है। डन कर दिया। ठीक है। और इस तरीके से पिक्चर आ गई, देन आपने इसको कर दिया अपलोड। ठीक है। मुझे कोई अच्छी पिक्चर अभी मेरी नहीं मिली बिकॉज मैं बहुत रफली फिल कर रही हूँ, आप अपनी अच्छी सी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाए। अब देखिए सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अगेन सेम आपको करना है, चूज फाइल करेंगे, ये रहे सिग्नेचर, ओपन किया, छोटा किया यहाँ पे,
एंड देन डन आपने क्लिक किया। अगेन इसको अपलोड करेंगे, दोनों चीजें अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है T2H668। सबमिट किया, यस पे क्लिक किया। देन देखिए यहाँ पे अब हो चुके हैं 3 स्टेप्स कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब सिर्फ फीस का ऑप्शन बचा है, पे एग्जामिनेशन फीस। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ टिक करें, अगर आप रियल टाइम ई चालान से करना चाहते हैं तो यहाँ टिक करें। मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप सेकेंड ऑप्शन चूज ना करें, आप चूज करें फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट का, और आप यहाँ पे पेमेंट करें किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे एंड यहाँ पे जो भी आपका डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए कन्वेंस चार्ज यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, जो भी आप बैंक वगैरह अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। सो इट वाज अबाउट कि किस तरीके से आपको आपका सीटेट का जो फॉर्म है वो फिल करना है। एंड देखिए फिर लास्ट में आप फोर्थ स्टेप जब ये वाला पेमेंट वाला कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपकी जो स्क्रीन है उस पे आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एक प्रिंट निकाल के अपने पास जरूर रखें, ठीक है। एंड लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 19th ऑफ अक्टूबर है। लेकिन मेरा सजेशन आपको रहेगा आप लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल ना करें। क्यों ना करें? बिकॉज ट्रैफिक हो जाता है वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप आजकल में ही अपना फॉर्म फिल कर दें, टाइमली फिल कर दें, ताकि आपको देखिए ट्रैफिक ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे ना मिले, प्लस आपका सेंटर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से पास में ही आपको मिले, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली प्रिपरेशन वीडियोस में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।